आज इस सत्संग समारोह में जो कि तीसरा दिन है और अंतिम सत्र है, 3 दिनों से लगातार सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए हम आयोजक जगन्नाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके कारण यहाँ के सारे लोग दूर दूर से जो आए हुए हैं सत्संग का लाभ ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी दूर दूर से संतों का, महात्माओं का हम हृदय से नमन वंदन करते हैं। आप सभी धम्म बंधुओं का हम हृदय से आभार, नमन और वंदन। अभी हमारे गुरुमन साहब जी ने ढेर सारी बातें बताई जो मानव के कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक है। कबीर साहब की एक लाइन है, इसे हर व्यक्ति को याद कर लेना चाहिए, और अगर ये याद है और ये समझ लेता है वो बढ़िया से उसको, तो वो कभी गड़बड़ नहीं होने पाएगा, जीवन में ठगा नहीं जाएगा। कर बंदगी विवेक की, वेश धरे सब कोय। कर बंदगी विवेक की, वेश धरे सब कोय। ये बहुत ही 2 लाइनों का है, मैं पहली लाइन की ही बात करूंगा। कि देखिए, आपको रास्ते चलते वेशधारी लोग बहुत मिल जाएंगे और ऐसे ऐसे वेश धारण करेंगे कि आप वेश देख करके लगेगा कि ये वाकई उच्च कोटि का महात्मा होगा। लेकिन जब आप उसके सानिध्य में जाएंगे और उसकी बात सुनेंगे, तब ये लगेगा कि इसे सही सही ज्ञान नहीं है। जो सही ज्ञानी संत होते हैं उनकी बात ही ऐसी होती है जो विवेक सम्मत होती है, और जो सिर्फ अपना वेश धारण करके विचरण करते रहते हैं वो कभी विवेक सम्मत बात नहीं करते हैं। वो सुनी सुनाई बात को ही जाकर के जगह जगह पर सुनाते रहते हैं और ऐसी बातें बताएंगे कि जिससे लोग गुमराह हों, उनका जो सही रास्ता है उससे हट करके एक अंधविश्वास वाले रास्ते पर चलने लगे, और जितना ही व्यक्ति वो अंधविश्वास के रास्ते पर चलेगा उतना ही उन लोगों का फायदा होगा जो ये उपदेश देते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर लोगों को भ्रमात्मक बातें ज़्यादा बताते हैं, सही बातें कम बताते हैं। एक घटना है, ये सत्य घटना है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। एक आदमी ने मंदिर बनवाया, बहुत आलीशान, और खूब प्रचार प्रसार हुआ, उद्घाटन भी हुआ, प्रतिष्ठा भी हुई, और उसमें लोगों ने उसके तारीफ में काफ़ी कुछ लिखा भी। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ने एक हॉस्पिटल बनवाया, और वो इतना बढ़िया अस्पताल बनाया कि उसमें सारी की सारी सुविधाएं, हर चीज। एक तरफ मंदिर बन रहा है और दूसरी तरफ अस्पताल बनवाया गया।
अब मंदिर के प्रचारक जो है वो मंदिर का गुणगान करने लगे। एक बाबा जी ने तो यहां तक कह दिया कि जो मंदिर जाएगा वो कभी बीमार होगा ही नहीं। उन्होंने कुछ चीजें बता दिया कि हनुमान जी का पाठ करोगे तो कभी बीमार होगे नहीं, ये अस्पताल बनवाने की जरूरत ही क्या थी। जब आप मंदिर जाएंगे बीमार होंगे ही नहीं तो ये अस्पताल बनवा करके इसमें पैसा क्यों बर्बाद किया गया। ये बाबा जी का कथन था। और देखिए संयोग देखिए कि 15-20 दिन बीते होंगे कि बाबा जी बहुत तेज बीमार हो गए, और इतना बीमार हुए कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, आईसीयू में भर्ती कराना, ऑक्सीजन लगानी पड़ गई, सारे जो इंतजाम है वो करना पड़ा। अब यहां पर देखिए सारे लोगों को विचार करना है कि जो व्यक्ति ये कहता है कि हनुमान की चालीसा को पाठ कर लीजिए कभी बीमार नहीं होगे, तो क्या उसने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा होगा? और अगर पढ़ा तो फिर बीमार हुआ क्यों? और अगर बीमार हुआ तो इसका मतलब यह है कि जो उसने बताया कि ऐसा करने से ये चीज नहीं होगी तो हो गया। मतलब ये साफ है कि उसने जो बताया वो लोगों को गुमराह करने की बात बताई गई। लोगों ने उस समय बहुत कमेंट किया कि अस्पताल क्यों आए, इनको तो उसी मंदिर में जाना चाहिए था, उसी का पाठ करना चाहिए था, इनको अस्पताल में भर्ती क्यों कराया गया। बहुत सारी बातें उड़ी उस समय। मतलब कहने का यह है कि कबीर साहब ने आज से नहीं, आज से 600 साल पहले उन्होंने इस बात को बता दिया था कि ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना है, क्योंकि वेश धर करके आपको गुमराह करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे और ऐसी ऐसी चीज बता देंगे कि आदमी उसी में उलझा रहेगा। सबसे पहले कोई बात जब हो तो अगर वो कहता है तो करके देख लीजिए, और अगर उसका परिणाम नहीं मिलता है तो तुरंत छोड़ देना चाहिए, और दूसरे को भी बता देना चाहिए कि देखो इसके करने से ये नहीं होता है। अस्पताल में क्या होता है, अगर अस्पताल में गया और कुछ मिला नहीं, पहले दिन से ही लाभ नहीं मिला, तो क्या करता है, दूसरे दिन नहीं जाता है कि भाई देखो गए तो लेकिन फायदा नहीं हुआ, अब हम दूसरा डॉक्टर बदल देते हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है, आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल और पूरे जीवन भर वही काम करते रहते हैं, सफलता नहीं मिलती लेकिन फिर भी छोड़ते नहीं है। ये धर्म की जो अफीम है यही आदमी को खिलाया जा रहा है, इसीलिए भटकाव ज़्यादा हो रहा है। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ऐसी चीज़ों को कर बंदगी विवेक की, बेस धरे सबको, कि जो बेसधारी जो लोग हैं वो अगर गलत बात बता रहे हैं तो उनकी बात को बिल्कुल नहीं मानना है। तो सो बंदगी बहजान दे जहाँ शब्द विवेक ना होए, ये अगली लाइन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का, और स्पेशली हम धन्यवाद देना चाहेंगे जगन्नाथ जी का, जो आज 30 वर्ष से इस कार्य को करवा रहे हैं, और यहाँ के क्षेत्र के लोगों में जो जागरूकता पैदा हुई है। बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारी गड़बड़ियां थी, धीरे धीरे करके दूर होती चली गई, और आज ये गांव बहुत ही अच्छे रास्ते पर चल रहा है, सारे लोग एक हो करके। और यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि पता नहीं कितने जानवरों का को देवता के नाम पर चढ़ाया जाता था, तो ये सारी चीज़ें बहुत कम हो गई, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके लिए हम जगन्नाथ जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, और साथ साथ सारे महात्माओं को जो यहाँ आते हैं इतनी दूर से उपदेश देने के लिए, ये सारे लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को।